सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे नए चैनल को सपोर्ट करके मुझे आगे काम करने के लिए हिम्मत दी। मानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, पर हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मेरे आगे काम करने की हिम्मत है और मेरी हिम्मत को मेरा सलाम प्रणाम। मुझे पूरा यकीन है इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी को प्यार पर विश्वास हो जाएगा कि अगर प्यार सच्चा हो तो आखिरी सांस तक साथ देता है। निशा एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की, स्वभाव ऐसा कि जो कोई भी मिले बिना तारीफ़ किए नहीं रह सकता था। अभी जल्दी ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी, पर उसके पापा और मम्मी अकेली लड़की होने की वजह से और निशा के सीधे स्वभाव की वजह से किसी भी रिश्ते को हाँ करने से पहले अच्छी तरह से परिवार की जानकारी कर लेना चाहते थे। हर माँ बाप की तरह उनका भी सपना था बेटी को एक अच्छा और समझदार पति और परिवार मिले। खैर, उनकी खोज निशा के दूल्हे के रूप में रोहन पर जाकर ख़त्म हुई। रोहन का एक खुद का बिजनेस था। उसके मम्मी पापा और उसका परिवार बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। आज मेहंदी का दिन था। मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, आएंगे तुझको लेने गोरी तेरे सजना। हॉल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी निशा के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर निशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। निशा रोहन के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज़ सुनकर निशा सपनों के संसार से बाहर निकल आई। मेहंदी लगाने वाली कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना, तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। तभी उधर से रोहन का फ़ोन आया। उसने निशा से पूछा, क्या कर रही हो? तो निशा ने कहा, आज मेहंदी का दिन है तो सीधी सी बात है, मेहंदी लगवा रही हूँ। आपने लगवाई कि नहीं? तभी रोहन ने प्यार से कहा कि मेरी मेहंदी छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर निशा ने भी कहा, आप मेरे हाथों की मेहंदी का रंग फीका ना पड़ने देना और मैं छोड़ेंगे न तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, कहकर हंस दी। आज निशा की शादी हो गई। विदाई के समय रोहन के मम्मी पापा ने निशा की मम्मी पापा से कहा कि भाई साहब, भाभी जी, आप अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम उसे आपसे भी ज़्यादा प्यार देंगे। इतना सुनकर निशा की मम्मी पापा ने चैन की सांस ली और पूरे माहौल में हंसी खुशी फैल गई। निशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर निशा को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। निशा के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसीलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे रोहन को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। निशा को यह सब सपना लगता है। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 5 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहन का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी
पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। निशा ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि निशा के मेहंदी रचे हाथ रोहन को बहुत पसंद थे। निशा की सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। निशा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियाँ और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हाल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर निशा शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रोहन के पिता ने कहा, अरे वो निशा के लिए सोने की अंगूठी और बालों में लगाने के लिए गजरा लेने मार्केट तक गया है। तभी किसी ने कहा, अरे यह तो बहुत किस्मत वाली है, लड़का अपने जन्मदिन पर भी अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहा है। इतना सुनकर सभी निशा को देखकर मुस्कुराने लगे। निशा ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, रोहन भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहाँ सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुँच गए। वहाँ उन्हें पता चला कि रोहन का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहन को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। निशा के सास ससुर बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर रोहन की मौत का समाचार सुनकर भी निशा की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने के लिए बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रोहन के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि निशा को भी रोहन के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगीं, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने निशा की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो निशा रोहन के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह रोहन की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से निशा के कंधे को पकड़ते हुए कहा, पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, उस औरत के छूते ही निशा का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई।
आज निशा भी अपने रोहन के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ रोहन का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से लिखे अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। आज निशा का गाना छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक उसी के साथ उसके प्रेम के लिए अमर हो गया। आखिर निशा ने रोहन का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है और आज दोनों आत्माएं साथ हैं। निशा और रोहन का प्रेम अमर प्रेम हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।